हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जब आप कंपनी शुरू करते हो तो कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए और कितने लीडर्स होने चाहिए जिनको पता है कि भाई कंपनी शुरू कैसे हुई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू कर रहे हो या एलएलपी कर रहे हो या प्रोप्राइटर कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, मेरा पर्सनली एडवाइस ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 डायरेक्टर ही रखने चाहिए। यानी कि आप जब कंपनी शुरू कर रहे हो तो आपके साथ 1 या 2 ही पार्टनर होने चाहिए। क्योंकि नॉर्मली जब डायरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं तो सबके माइंड को एक साथ में लेके चलना पॉसिबल नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर जब आप काम कर रहे हो तो उसमें 2 ही रोल होते हैं, एक होता है इनसाइड द ऑफिस और एक होता है आउटसाइड द ऑफिस। इनसाइड द ऑफिस के जो डायरेक्टर्स हैं उनको अकाउंटिंग, एडमिन वो सब मैनेज करना होता है, और आउटसाइड द ऑफिस जो डायरेक्टर है उनको ट्रेनिंग, मोटिवेशन, सेमिनार्स वगैरह सब मैनेज करना होता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास टीम ज़्यादा है तो आप 3 डायरेक्टर्स रख सकते हो। एक पर्सन जो है वो इनसाइड द ऑफिस का मैनेज करेगा और बाकी के 2 डायरेक्टर्स जो है वो आउटसाइड द ऑफिस का मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपके पास 3 से ज़्यादा डायरेक्टर्स है तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी। आप जब भी अपना बिजनेस प्लान कंपनी शुरू करते हो तो कंपनी शुरू करने के बाद आपके 5 या 6 डायरेक्टर्स हैं, तो 5 डायरेक्टर्स में से कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जिनकी टीम होगी, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जो फाइनेंसर होंगे, और कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जिनको टेक्निकल पता होगा। तो अब क्या है कि जो फाइनेंसर है वो ये कहते हैं कि मैंने फाइनेंस किया है इसलिए कंपनी शुरू हुई है। जिसके पास टीम है वो कहता है कि भाई मेरे पास टीम है इसलिए कंपनी चल रही है, और जो टेक्निकल पर्सन है वो कहता है कि मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है इसलिए कंपनी शुरू हुई है। तो यहाँ पे इन तीनों को एक साथ में लेके चलना इम्पॉसिबल है। हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने 5 डायरेक्टर्स में भी काफ़ी अच्छी कंपनी चला रहे हैं। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन मेजोरिटी कंपनीज में यही प्रॉब्लम आती है कि अगर आप 3 डायरेक्टर्स हो तो चलो मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन अगर 5 डायरेक्टर्स हो गए और उसमें सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा है जिसके पास एक बहुत बड़ी टीम है तो उस पर्सन को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और आगे जाके आपके जो 5 डायरेक्टर्स है उसमें से 2 डायरेक्टर्स दूसरी कंपनी शुरू करें, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट के साथ हुआ है। इसलिए मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूँगा कि 2 या 3 डायरेक्टर ही रखें ताकि आपको वो सब मैनेज करने में ईजी हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप कंपनी शुरू करते हो तो कंपनी शुरू करने के बाद आपको पर्सनल लेवल की भी कुछ पॉलिसी डिज़ाइन करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल लेवल की पॉलिसी, यानी कि आप अगर कंपनी के एमडी हो, आपके पास 2 और डायरेक्टर्स है, तो आप तीनों को कुछ कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने ज़रूरी है कि कंपनी में जहाँ पे खर्चा होता है वहाँ पे जितना होता है उतना ही करना चाहिए। जो कुछ पॉलिसीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको किसी भी मेंबर को फ्री में आईडी नहीं देना है, क्योंकि अगर आप कोई आईडी फ्री में देते हो तो नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और उसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं, उन्होंने शुरुआत में कुछ लोगों को फ्री में आईडी देके आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपने जिसको फ्री में आईडी दिया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको हम वापस नहीं खींच सकते। लेकिन कंपनी शुरू करने से पहले कुछ पॉलिसीज़ अगर आप रखेंगे, कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, तो आपके कंपनी की आपकी फेल होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। एमएलएम कंपनी में कैसे आपको एमएलएम का प्लान डिज़ाइन करना है, लोगों की साइकोलॉजीज़ क्या होती है, आपको किस तरह की पॉलिसीज़ रखनी है, एज ए एमडी आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, आपके पास किस तरह का टेक्निकल नॉलेज, एमएलएम का एजुकेशन नॉलेज, टीम को कैसे मैनेज करना है, सेल्स को कैसे इंक्रीज करना है,
कहाँ पे एक्सपेंस को मैनेज करना है। हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका हर महीने का ऑफिस का जो रेंट है वो 25,000 है, तो वो हम आपको ज़ीरो करके देंगे। अगर आपकी स्टाफ की सैलरी 25,000 है तो वो भी हम आपको ज़ीरो करके देंगे। यानी कि एवरी मंथ आपको कंपनी के प्रॉफिट के अमाउंट में से आपको स्टाफ की सैलरीज या फिर ऑफिस का रेंट या फिर इमरजेंसी एक्सपेंस को मैनेज नहीं करना होगा। या फिर कुछ लीडर्स आपको कहते हैं कि हमें फ्री में आईडी चाहिए। अगर ये भी आपको प्रॉब्लम आती है तो वो सब भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। हमारे कंसल्टेशन प्रोग्राम में आप एनरोल होइए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, आज का जो सवाल था, कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 2 या 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। एक जो है वो इनसाइड द ऑफिस काम करेगा और बाकी के सभी डायरेक्टर्स जो है वो आउटसाइड द ऑफिस काम करेंगे। 2 या 3 डायरेक्टर में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे सब लोग एक साथ में चल सकते हैं। 1 या 2 लोगों को ही कन्विंस करना है और यहाँ पे 2 अलग अलग यूनिट, 2 अलग अलग पार्ट नहीं बनेंगे। अगर 2 डायरेक्टर है तो दोनों अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, दोनों मिलके ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 डायरेक्टर्स हैं तो 3 लोगों का एक ग्रुप बन गया और 2 लोगों अलग अकेले रह गए, तो वो 3 लोग जो है वो दूसरी कंपनी शुरू कर सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जब आप शुरू करते हो तो आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों लोग जुड़ते हैं, अपने सपनों को लेके आते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपको भले नुकसान हो चलेगा लेकिन लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये था आज का पॉइंट। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई विशेष राय है तो आप ज़रूर पूछिए मुझे, हम आपको कमेंट में रिप्लाई देंगे। और अगर अच्छा लगा तो हम आपकी जो कमेंट में जो आपने सवाल पूछा है उसके ऊपर हम एक वीडियो भी बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।